तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स को फॉक्स गर्ल के साथ एक इल्यूजन दिखा था जिसमें उसने कई सारे लोगों को देखा था और वो सीन शायद फ्यूचर का था। जिसके बाद एलेक्स लाइटनिंग टेस्ट देने के लिए आ गया था, लेकिन उसे दोबारा थंडर लिक्विड नहीं मिलता। तभी उसे पता चलता है कि निंग चुआन भी थंडर टेस्ट दे रहा है और उसे थंडर लिक्विड मिल गया है। तो एलेक्स निंग चुआन का थंडर लिक्विड चुरा के वहाँ से भागने लगा था, जहाँ निंग चुआन ने एलेक्स से बदला लेने के लिए एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के क्रैक को बड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से बाहर के लोग अंदर आ गए थे और अब एलेक्स के सारे दुश्मन उसके सामने थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सनफ्लावर सेक्ट के बंदे को देखते हैं जो वहाँ खड़े सभी कैंडिडेट से कहता है कि तुम सबको एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में जितने भी ट्रेजर मिले हैं वो हमें दे दो। उसी वक्त वहाँ तियान जियान अकेडमी का एल्डर आ जाता है और सेकंड बॉडी को बचा के वहाँ से ले जाता है। इसके बाद एक एक कर बाकी क्लैन के भी लोग अपने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी हम वहाँ 10 क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिसमें सनफ्लावर सेक्ट का बंदा ट्रेजर लेने के लिए हमला कर देता है, पर 10 क्राउन प्रिंस उस हमले को रोक कर पोर्टल की मदद से वहाँ से भाग जाता है। इधर वो फ्लूट वाला बंदा भी वहाँ से भाग गया था, जिसकी वजह से उस सनफ्लावर सेक्ट के बंदे को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि जितने भी बाकी बचे लोग हैं वो मुझे ट्रेजर्स दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसी वक्त वहाँ खड़ा एक और एल्डर उन सभी कैंडिडेट्स के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है ताकि वो लोग भाग ना सके। साथ ही एक और एल्डर जिसे डाउलिन ने एक बार पीटा था वो भी एलेक्स से कहता है कि तुम बिना डाउलिन के सपोर्ट के कुछ नहीं कर पाओगे और आज मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाने आता है। अब ये बोल के वो एलेक्स पर अटैक करने लगता है। तो एलेक्स इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, जहाँ उस हॉर्न वाले एल्डर के अटैक की वजह से बाकी लोग जख्मी हो रहे थे। इधर एलेक्स भागते हुए सोचता है कि अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो ये सभी बंदे मुझ पे अटैक करेंगे, लेकिन इस बैरियर की वजह से मैं यहाँ से कैसे निकलूं? लगता है मुझे अब टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन उसके लिए भी सही मौके की जरूरत है। उसी वक्त एलेक्स देखता है कि जिस लोटस से वो सब एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में गए थे उसमें से एक ड्रैगन स्पिरिट बाहर आती है। तो उसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये निंग ड्रैगन है और ये कैंडिडेट्स को बचाने के लिए बाहर आता है। तभी वो ड्रैगन कैंडिडेट्स के चारों ओर शील्ड बना देता है। तो इसी मौके का फायदा उठा के एलेक्स उस टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का इस्तेमाल करता है और वहां से भागने लगता है, पर वो हॉर्न वाला एल्डर अपने एक मैजिक मिरर का इस्तेमाल करके एलेक्स पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है। इधर एलेक्स एक खंडर जैसे इलाके में टेलीपोर्ट हो गया था, लेकिन तभी उसे फॉलो करता हुआ वो हॉर्न वाला एल्डर वहां आ जाता है और बोलता है आज तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा पाओगे, आज लक मेरी साइड है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दे पाऊंगा। अब ये बोल के वो एलेक्स पर एक अटैक करता है। तो एलेक्स ये बोलते हुए अपने ट्रेजर से उस हॉर्न वाले एल्डर के अटैक को रोक लेता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। उसी वक्त वो सनफ्लावर सेक्ट का बंदा भी वहाँ आ जाता है और हॉर्न वाले एल्डर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और एलेक्स को मेरे हवाले कर दो। तभी वहाँ मिंग यू भी आ जाता है और बोलता है कि एलेक्स आज चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वो हम सबसे बच के नहीं भाग पाएगा और ये देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। तभी वहाँ एक और एल्डर आ जाता है और बोलता है कि हुआंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जो तुम्हारे पास सीक्रेट बुक्स है वो मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। तभी मिंग जू बोलता है कि तुम लोगों को एलेक्स से जो भी लेना है ले लेना, पर इसकी बॉडी छोड़ देना क्योंकि इसने नेदरलैंड सेट को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और इसकी बॉडी उसकी भरपाई करेगी। तभी एक एल्डर एलेक्स से कहता है कि क्या तुमने मेरे क्लैन के स्टूडेंट को मारते हुए कभी सोचा था कि तुम्हें भी ऐसे किसी दिन का सामना करना पड़ेगा? इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम्हारे हेवनली किंगडम ने एक बार मेरे मास्टर को कैद कर लिया था और तुम लोगों ने काफ़ी बुरे काम भी किए हैं। तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुम्हारे कुछ स्टूडेंट्स को मारा है। तुम्हारा तो पूरा क्लैन खत्म होना डिजर्व करता है। इधर गॉड टेम्पल का बंदा हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है हम सबके सामने बोलने की। उसी वक्त सनफ्लावर सेक्ट का बंदा भी बोलता है कि तुम जैसा लो लेवल कल्टीवेशन का बंदा एक लीडर लेवल के एल्डर को चैलेंज कर रहा है।
अब ये बोल के वो एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स अपने एक ट्रेजर की मदद से बच जाता है। तभी वहाँ कुछ और सेक्ट के बंदे भी आ जाते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि जिस वैंगलिंग मैप की मदद से तुमने ये अटैक रोका है वो जल्दी से हमें दे दो। अब ये बोल के वो बंदे एक साथ एलेक्स पर अटैक कर देते हैं। तो एलेक्स अपने ड्रैगन को बाहर निकालते हुए उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स का ड्रैगन ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। तो एलेक्स अपने चारों ओर वैंगलिंग मैप से शील्ड बना लेता है, पर उन सबके एक साथ अटैक की वजह से एलेक्स थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन मिंगजू ये बोलते हुए एलेक्स को रोकने लगता है कि तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम एक लीडर लेवल के एल्डर से बच के भाग सकते हो। इधर एलेक्स मिंगजू के अटैक से बच के दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गया था, लेकिन तभी उसके सामने एक लुओफू वेले का बंदा आ जाता है और एलेक्स को रोकने लगता है। तो एलेक्स एक तालिस्मान निकालते हुए कहता है कि इस तालिस्मान को मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं करा, देखते हैं इससे क्या होता है। अब एलेक्स वो तालिस्मान उस बंदे की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से कई सारी स्वॉर्ड उस तालिस्मान से निकलकर उस बंदे को लग जाती है और वो मर जाता है। तो ये देखकर एक एल्डर कहता है कि इससे थोड़ा सावधान रहना, इसके पास कई सारे ट्रेजर्स हैं। अब वो सभी लोग एलेक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद हॉर्न वाला एल्डर अपने दोनों हॉर्न्स बड़े करके एलेक्स से कहता है कि आज मैं अपने क्लैन का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। अब ये बोल के वो अपने हॉर्न से एलेक्स पर अटैक करता है, जिसे एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश कर रहा था। इस तरफ हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जो अपने मास्टर को ढूंढ रहा था ताकि वो एलेक्स की मदद कर सके, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए वो बोलता है कि आखिर मुसीबत के वक्त तुम कहाँ गायब हो जाते हो। इधर एलेक्स थोड़ा इंजर्ड हो गया था। उसी वक्त वहाँ जितने भी क्लैन के लोग खड़े थे उन क्लैन के कुछ स्टूडेंट्स की लाश आसमान से गिरने लगती है। तभी उन सबको आवाज़ आती है कि क्या तुम सब भूल गए कि मैंने कहा था कि जो भी मेरे स्टूडेंट पर अटैक करेगा वो मुझसे नहीं बचेगा। अब हम देखते हैं कि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि डाउलिन की थी। तो एलेक्स अपने मास्टर को देखकर उन्हें ग्रीट करता है। इधर वो सभी क्लैन के बंदे एक साइड जमा हो जाते हैं और डाउलिन से कहता है कि तुम यहाँ अकेले ही आए हो और तुम हमारा अकेले क्या ही बिगाड़ लोगे। उसी वक्त वहाँ वो इमोर्टल बीइंग भी आ जाता है जिसे एलेक्स ने लोअर वर्ल्ड में बचाया था। अब वो इमोर्टल बीइंग सबसे कहता है कि किसने कहा डाउलिन अकेला है, अगर किसी ने भी एलेक्स को हाथ लगाया तो मैं उसे मार दूंगा। तो इमोर्टल बीइंग को देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इधर डाउलिन एलेक्स से कहता है कि मेरा स्टूडेंट सच में कमाल का है जो उसने इतने सारे सेक्ट के स्टूडेंट्स को मार दिया, लेकिन अब एलेक्स रेस्ट कर सकता है और वो अब सब कुछ संभाल लेंगे। तभी वो इमोर्टल बीइंग भी कहता है कि ब्रदर तुम सच में अमेजिंग हो, मुझे पूरा यकीन है फ्यूचर में तुम हमसे भी आगे निकल जाओगे। ये सुन के एलेक्स उन दोनों को मदद के लिए थैंक यू बोलता है। उसी वक्त वहाँ इमोर्टल पैलेस का बंदा आ जाता है और डाउलिन से कहता है कि पास्ट में हमने सिर्फ तुम्हारा पैलेस डिस्ट्रॉय करा था और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। वो हमारी गलती थी क्योंकि तुम जैसे मच्छर की हमसे टकराने की फिर से हिम्मत जो हुई है। उसी वक्त वो हॉर्न वाला एल्डर बोलता है कि डाउलिन ने मेरे कई स्टूडेंट्स को मारा है, आज इसे कोई भी जिंदा मत छोड़ना। ये सुन के डाउलिन हॉर्न वाले एल्डर से कहता है कि तुम्हारा तो हॉर्न फिर से उड़ गया जो मैंने तोड़ा था। उसी वक्त एक और एल्डर डाउलिन से कहता है कि तुम सोचना भी मत कि तुम आज अपने स्टूडेंट को बचा के यहाँ से ले जाओगे। इस पे डाउलिन कहता है कि यहाँ से जाना ही कौन चाहता है, मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था जो भी मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाएगा उसे मैं मार दूंगा। तो आज मैं वैसा ही करने वाला हूँ और तुम सबको शुक्र मनाना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट जिंदा है, वरना अब तक मैं तुम सबको मार चुका होता। ये सुन के वो इमोर्टल पैलेस वाला बंदा डाउलिन से बोलता है कि आज मैं इमोर्टल पैलेस की तुम्हें जिंदा छोड़ने वाली गलती को ठीक कर दूंगा। इस पे डाउलिन हंसने लगता है और बोलता है कि पास्ट में तुम इमोर्टल पैलेस के लोगों ने मुझे घेर लिया था और तुम्हारे पास काफी क्लैन की मदद भी थी, पर तब भी मैं तुमसे बच गया था। तो आज तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मुझे हरा दोगे, जबकि मेरे स्टूडेंट ने भी इमोर्टल पैलेस के कुछ लोगों को मार रखा है। इसलिए आज हम लोग नहीं बल्कि तुम लोग मरोगे।
अब ये सुन के वो इमोर्टल पैलेस का बंदा गुस्से में डाउलिन पर अटैक करता है, पर वो इमोर्टल क्रिएचर उस अटैक को रोकते हुए उस बंदे से कहता है कि यहाँ से जाकर अपने मास्टर को भेज दो, हमसे टकराने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुन के वो बंदा सबसे कहता है कि आज अगर हमने इन्हें जिंदा जाने दिया तो फ्यूचर में ये लोग हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इस पे वो हॉर्न वाला एल्डर भी बोलता है कि डाउलिन आज हम सबके सामने भी हमारे स्टूडेंट को मारने की धमकी दे रहा है, तो सोचो फ्यूचर में हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे बचाएंगे। ये सुन के डाउलिन कहता है कि बुढ़े, लगता है तुझे बहुत खुजली हो रही है, मैं तुम्हारी खुजली मिटा देता हूँ। अब ये बोल के वो उस एल्डर पर अटैक करता है, पर वो एल्डर अपना बफेलो स्पिरिट हेड बाहर निकाल लेता है, लेकिन डाउलिन कुछ हैंड साइन बना के उस बफेलो हेड को डिस्ट्रॉय करके उस एल्डर को पीछे कर देता है, जिसके बाद वो उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और फिर उसका हॉर्न काट के एलेक्स को हॉर्न देते हुए उससे कहता है कि इसका हॉर्न दोबारा उग जाता है, इसलिए तुम इस वाले को रख लो और इससे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना लेना। तो एलेक्स उसे रख लेता है। इधर वो इमोर्टल पैलेस वाला बंदा सबसे बोलता है कि हमें मिलके अटैक करना होगा। तो ये सुन के 3 क्लैन के बंदे मिलके एक स्पिरिट बॉडी बनाते हैं और डाउलिन पर अटैक करते हैं। तो डाउलिन उस स्पिरिट हैंड जितना ही एक स्पिरिचुअल हैंड बना के उस स्पिरिट को रोक देता है। इधर वो इमोर्टल बीइंग भी आगे आने लगता है। तो सनफ्लावर सेक्ट का बंदा बाकी दोनों सेक्ट के साथ मिलके उस पर अटैक करने लगता है। तभी एक बंदा इमोर्टल बीइंग से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें एक बार कई सालों के लिए कैद कर लिया गया था और तुम फिर भी यहाँ इन्हें बचाने आ गए। ये सुन के इमोर्टल बीइंग कहता है कि ये याद दिलाकर तुमने मुझे और गुस्सा दिला दिया है। अब वो एल्डर इमोर्टल बीइंग पर ड्रैगन बनकर अटैक करता है। तो इमोर्टल बीइंग उस ड्रैगन का मुंह बीच में पकड़कर फाड़ देता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि इस ड्रैगन का सूप तो काफी लाजवाब बनेगा। इधर डाउलिन अपने डोमेन में एक एल्डर को पकड़ लेता है और उसे मार देता है, जिसके बाद वो कई सारी स्पिरिट बना के एक एक कर उन एल्डर से लड़ने लगता है। इधर उस इमोर्टल बीइंग पर भी कई सारे लोग हमला कर रहे थे, तो वो अपनी बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो हॉर्न वाला बंदा वो स्पिरिचुअल बॉडी तबाह कर देता है। उसी वक्त वहाँ एक वो पियक्कर एल्डर आ जाता है जो एलेक्स को इमोर्टल वर्ल्ड में जाने से पहले मिला था। तो उसको मदद के लिए आता देख एलेक्स उसे भी थैंक यू बोलता है। तो अब उन तीनों को देखकर वो सभी लोग बोलते हैं कि बस तुम्हारी ही कमी रह गई थी, पर तुम्हें क्या लगता है तुम तीनों से हम डर जाएंगे? बल्कि ये तो अच्छा मौका है, हम तुम तीनों को एक साथ मार देंगे। इस पे वो इमोर्टल बीइंग हंसते हुए कहता है कि तुम बस इसका सपना देख सकते हो, आज देखा जाएगा कि कौन मरता है। इधर एक एल्डर इमोर्टल बीइंग से कहता है कि तुम्हारे पास अब वो असली रॉक फिश टेक्निक नहीं है, इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये बोल के वो सभी लोग एक साथ अपनी पावर मिलाते हुए एक लीडर लेवल बैरियर वहाँ क्रिएट कर देते हैं, ताकि वहाँ से कोई भाग ना सके। इधर सनफ्लावर सेक्ट का बंदा कहता है कि अगर इसके पास असली रॉक फिश टेक्निक होती तब भी ये कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस पे वो इमोर्टल क्रिएचर कहता है कि अगर मेरे पास वो टेक्निक होती तो तुम सब यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाते। इस पे एक एल्डर बोलता है कि अब तुम्हारे पास कोई टेक्निक नहीं है, इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर वो पियक्कड़ वाला बंदा एक एल्डर से पास से रिलेटेड कुछ बात करने लगता है, जिसे सुनकर एलेक्स बोलता है कि क्या ये लोग पापी खून वालों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इधर एक एल्डर बोलता है कि इन सब से बात करना बंद करो और इन्हें मार दो। अब वो बंदा अपनी ब्लड स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए इमोर्टल क्रिएचर पर हमला करता है। तो एक दूसरा एल्डर भी अपनी स्वॉर्ड से ऐसा ही करता है, लेकिन शील्ड बनाकर वो इमोर्टल बीइंग बच जाता है। तो वो दोनों एल्डर उसके पास आके उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो बंदा उन दोनों को दूर करके इधर उधर भागने लगता है। तभी वो सनफ्लावर सेक्ट का बंदा भी एक अटैक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर वो पियक्कड़ एल्डर इमोर्टल बीइंग को अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जिसकी मदद से वो इमोर्टल बीइंग एक हाफ रॉक फिश टेक्निक बना लेता है और उन तीनों एल्डर के अटैक को रोक लेता है। इधर ये देखकर मिंगजू डाउलिन के पीछे पड़ जाता है और बोलता है कि मैं आज तुम सबको मार दूंगा। इधर एलेक्स पर भी गॉड टेम्पल के 2 टाइगर अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स वैंगलिंग मैप की मदद से बच जाता है। इस तरफ
कुछ एल्डर उस पियक्कड़ एल्डर पर अटैक करते हैं, लेकिन वो इमोर्टल बीइंग उसे बचा लेता है। साथ ही एलेक्स पर हमला करने वाले टाइगर और राइनो को भी मार देता है। इधर वो ब्लड स्वॉर्ड वाला बंदा एक खतरनाक अटैक उस इमोर्टल बीइंग पर करता है। तभी वो स्काई स्वॉर्ड वाला बंदा भी ऐसा ही करता है। तो इससे बचने के लिए इमोर्टल बीइंग अपने आप को अपने पंखों से कवर कर लेता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। अब वो 9 एटर्नल डिस्ट्रक्शन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर एक बंदा कहता है कि ये तो इमोर्टल पैलेस की टेक्निक है। इस पे इमोर्टल क्रिएचर कहता है कि इमोर्टल पैलेस ने इसे बनाया नहीं है, बल्कि इसे चुराया था। ये सुन के वो इमोर्टल पैलेस का बंदा गुस्से में बोलता है कि मैं ये टेक्निक किसी और को सीखने नहीं दूंगा। अब कुछ और लोग मिलकर इमोर्टल बीइंग पर हमला करते हैं। तभी वहां इमोर्टल क्रिएचर के क्लैन के बंदे आ जाते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं। ये देखकर वो इमोर्टल पैलेस वाला बंदा बोलता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। इस पे वो सनफ्लावर सेक्ट का बंदा बोलता है कि चाहे यहाँ कोई भी आ जाए, आज सब यहाँ आकर मरेंगे। उसी वक्त उन सबके आसपास पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं और उन्हें एक लेडी की आवाज आती है जो उनसे कहती है कि क्या तुम सच में इन सबको मार सकते हो। तो वो आवाज सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि वो गॉड लियू है और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है।